कि आप इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा। अगर आपका जीटी और एसआरटी की डेट आगे लगी हुई है तो आपके साथ क्या होने वाला है उसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। उन्होंने बोला कि इस घुटने को टच पहले नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैडेट्स पॉइंट के इस रिजल्ट से पूरा भारत एक सदमे में है। वो भी क्यों ना, क्योंकि ऑल इंडिया टॉपर दिया है और ऑल इंडिया टॉपर वो भी 61.25 के रेशियो में। करीब 16 to 17 स्टूडेंट उसमें से बाहर हो गए थे। जो भी था हमारा स्क्वाड सीटअप और पुशअप में हमारे 26 की बाहर हो गए थे। उसमें कानून की सफाई प्रॉपर करा के जाना है और कोई कंसल्ट चाहिए तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आके हमसे कंसल्ट मेरे से खुद ले सकते हैं। शाम को 7 बज चुके थे, पूरा दिन का प्रोसेस निकल चुका था लेकिन रिलीफ था। और रिजल्ट 9 बजे के करीब आया आपका? नहीं सर, रिजल्ट हमारे 12 बजे क्या करीब 12 बजे रात में आया। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defence Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 9415402422. जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक नया चैंप्स के साथ। जी हाँ, बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन है जीडी एसआरटी में हुआ क्या, जीडी एसआरटी में क्या बदलाव हुआ और कहीं ना कहीं वो एडमिट कार्ड जो लगातार आपको सस्पेंस में डाले रखा था। हर एक यूट्यूबर्स ने अपनी अलग अलग बातें रखी कि आखिर हुआ क्या। किसी ने कहा मैं कहता था कि रनिंग करो, किसी ने कहा कि अपना एक नया सजेशन दिया कि जीडी नहीं होगा, एसआरटी नहीं होगा, केवल पीएफटी होगा। बहुत सारे ऐसे डाउट थे जो सबके मन में बने थे। देखिए, हम लोग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं ना कि वहाँ अंदर बैठ के हमको पता होता है कि इंडियन एयरफोर्स क्या कराने वाली है। कितनी भी अच्छी मित्रता होता है, कितना अच्छे संबंध होता है, लेकिन भारतीय सेना अपने इंटरनल चीज़ों को वो शेयर नहीं करती। ये होती है हमारी सेना। जी हाँ, भारतीय वायुसेना में हमारे जो 200 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने जीडी और एसआरटी के लिए जिनके पास लेटर आया है, जिन्होंने अग्निवीर में एक नया परचम लहराया। जी हाँ, कैडेट्स पॉइंट के इस रिजल्ट से पूरा भारत एक सदमे में है। वो भी क्यों ना, क्योंकि ऑल इंडिया टॉपर दिया है और ऑल इंडिया टॉपर वो भी 61.25 के रेशियो में। मजाक नहीं, आउट ऑफ 70। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के हमेशा से ये वर्चस्व रहा है, चाहे वो एयरफोर्स को लेकर रहा हो, चाहे एनडीए को लेकर रहा हो। सबसे ज़्यादा रिजल्ट, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, तो उसका मेन मोटिव, मेन कारण होता है हमारी रणनीति, जो हम बच्चों के साथ उनके साथ लगते हैं, उनको मेहनत कराते हैं और उनके साथ दिन दुनिया को भूलकर मेहनत करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार है। आपके साथ सुमित जी हैं। और सुमित जी, आप ये बताइए कि मैं आपको सुमित से मिलवाऊंगा और सुमित हमारे करंट में स्टूडेंट भी हैं जो कि अभी भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते ही सफलता हाथ लग गई। सुमित ने सोचा कि एयरफोर्स का एग्जाम दिया जाए। सुमित ने बात की है अग्निवीर की परीक्षा के लिए, उन्होंने आवेदन किया। आपको पता है कि इस बार जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो एनडीए से कम नहीं था। कहीं 41, 42 का कट ऑफ और आज अचानक 28 का कट ऑफ गया। ये कहा जाए तो एक सस्पेंस था हर एक बच्चे के लिए और एक स्टैंडर्ड था। अब आप सोचिए कि हम किस स्तर पे डूब के बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, तब जाके वो रिजल्ट लेकर आता है, वो भी ऑल इंडिया टॉप लेवल का। तो अब हम बताते हैं आपको, ज़्यादा बात न करते हुए, कि आखिर कानपुर चकेरी के सेंटर में हुआ क्या। शुरुआत करते हैं अपने छोटे भाई के साथ और आपसे बताएं कि हमारे स्टूडेंट हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के। और आप सुमित बताइए कि जब आप यहाँ पर आए, आपने पूरी पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान जब आपको एक लेटर आया कि आपने पहली परीक्षा क्वालिफाई कर लिए, अब आपको कानपुर चकेरी के इंडियन एयरफोर्स बेस पे आपको रिपोर्ट करना है, तो आप कितने तारीख को यहाँ से गए? यस सर, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं सर, प्लस मैं पूरे कैडेट्स टीम को देता हूं सर। उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है सारी चीज़ में, पढ़ाई में भी लेके फिजिकल तक मेरे सारे डाउट को क्लियर किए हैं सर। हमारा जब रिटर्न निकला तो सर हमारा था सर 21 को था कि आपको रिपोर्टिंग करनी है कानपुर चकेरी में सर। तो फिर हमें पता चला कि कैडेट्स पॉइंट में सर एसआरटी वगैरह की क्लास होती है, तो हमने 12 से क्लास स्टार्ट की थी क्योंकि सर 11 को रक्षाबंधन था तो सारे लोग चल गए थे, वैसे भी कोचिंग बंद थी सारी। तो फिर हमने 12 से यहाँ से स्टार्ट की क्लास। 12 के बाद करते गए, थोड़ा फिजिकल भी किया सर ने, फिर राजा बाबू सर ने फिजिकल भी हमारे करवाएं। परेड ग्राउंड में हमने भी जाकर फिजिकल तो कैडेट्स पॉइंट में रेगुलर होता है ना? यस सर, यस सर, रेगुलर होता है। यस सर। मैं क्यों हमेशा फिजिकल पे जोर देता था, इसीलिए ना मुझे पता है कि बच्चे, आपको पता होगा 2019 की भर्ती आई थी और किस परिस्थिति में बच्चे आगे पैर में लेट गए थे रोते हुए। मैं एक पिता की आंखों का आंसू नहीं भी भूल सकता
जिस दिन वो पिता रोए थे कि बेटे कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, अगर हो जाता साहब तो कितना अच्छा होता, आप कुछ मदद कर दो मेरी। मैंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको हर एक पॉइंट पे इसीलिए इनके साथ में खुद बीइंग अ डायरेक्टर खुद खड़ा होता हूँ, इनको फिजिकल ट्रेनिंग करना ही करना है। क्योंकि बिना फिजिकल ट्रेनिंग अचानक अब आपके पास अगर 1 महीना बचा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं सर, उसमें तो हमारे कुछ हो भी नहीं पाएंगे, स्ट्रेंथ भी नहीं बन पाती है ना जी। या उसके लिए डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, कैसे दौड़ना है इसके लिए सारे एक ट्रिक होती है जो कि अब बहुत पहले बताई जाती है। 1 महीना पहले वो भी हमारे 10 दिन मिले थे मात्र, 10 को रिजल्ट आया था, 21 को हमारा था सर, तो मात्र 10 दिन मिले थे। हमारे पहले से कुछ स्ट्रॉन्ग थे, रनिंग सर हमें पहले से करते थे, तो इसीलिए हमको उतना कुछ जोर नहीं देना पड़ा सर। और फिर रही बात SRT वगैरह की, तो वहाँ गए तो सबसे पहले वहाँ 500 के स्ट्रेंथ में सारे बच्चे थे जी। कितने बजे आप पहुँचे थे वहाँ पर चकेरी में? वहाँ पर सर हमने पहुँचे थे करीब 2 बजे सर। तो 2 बजे पहुंचने के बाद, क्योंकि यहाँ से सर अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल होती है सर, तो फिर थोड़ा सा हमने वेट किया, फिर उसके बाद हमने 4 बजे के लमसम में अपना सेंटर पे पहुंच गए थे सर। वहाँ 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर था सर, 3 ASC कानपुर। वहाँ पहुँचने के बाद सर फिर सारे जो भी IOs थे वगैरह आए और सारे पेरेंट्स लोग कहें कि आप लोग पीछे चले जाइए, और जो भी कैडेट्स हैं उनको जेंटलमैन को आगे रहने को बोला। और फिर उन्होंने 25-25 का पहले ग्रुप बनाया और कहा कि अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड निकाल के रखिएगा। तो सारे लोग 25-25 के 1 से 25, फिर 26 से 50 ऐसे कर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा। अगर आपका GD और SRT की डेट आगे लगी हुई है तो आपके साथ क्या होने वाला है उसके लिए आप एकदम तैयार रहिएगा। फिर आगे बताइए। तो उन्होंने फिर मेरा आया था सर, मेरा 186 चेस्ट नंबर था, तो उन्होंने बोला कि 175। मतलब आपको चेस्ट नंबर मिला? यस सर। उसके बाद आपसे रेस कराई गई होगी? यस सर। पहला पॉइंट आपका रेस कितने बजे शुरू हुआ आपका? हमारा रेस करीब हो गया था सर 6 बजे शुरू। 6 बजे रेस शुरू हुआ? सुबह 6 बजे। कितने लड़के थे ग्रुप में? मेरे ग्रुप में थे सर 151 की स्ट्रेंथ से। 151 की स्ट्रेंथ। कितने चेस्ट नंबर क्या मिला आपको? मेरा 186 था सर। लगभग कितने मिनट में आपने रेस को कंप्लीट किया? 6.5 मिनट का समय आपको मिला था? यस सर। तो 6 मिनट में हम बहुत पहले आ गए थे। मेरे मतलब 10 के अंदर में हम थे सर। उसके बाद फिर बहुत सारे 10th के लमसम में आप थे उस ग्रुप में? मतलब 6 मिनट से पहले ही आप आ गए थे लगभग। वहाँ पर सर आपको IOs वगैरह भी रहेंगे, वो बताते रहेंगे कि हाँ आगे है, कि बस ज्यादा दूर नहीं है, बच्चे इसी बात मोटिवेट करते रहते हैं। पूरा मोटिवेट करते हैं, पूरा सपोर्ट करता है। अब ये रहा 21 की सिचुएशन, 21 तारीख की। अब 21 तारीख को आपके साथ ये रहा कि आपने पहला सुबह 6 बजे आपके साथ 51 लड़कों के साथ रेस शुरू हुई, जिसमें 6 मिनट से पहले आपने 1600 मीटर की रेस क्लियर कर ली है। अब आपके सामने दूसरा स्टेज आया होगा GD और SRT। नहीं मैं आप पुशअप क्या हुआ था आपके साथ? पुशअप स्क्वाट था सर, और सर सीटअप थे। सीटअप था। तो पुशअप कितना करवाया उसने? पुशअप 10 करवाए थे। सीटअप कितना करवाया? 10 करवाए थे। और क्या? स्क्वाट 20 करवाया। स्क्वाट 20 करवाया था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुशअप उसने कैसे करवाया था? पुशअप का क्या उसने कुछ क्राइटेरिया रखा था? यस सर। उन्होंने कुछ इस प्रकार का शेप बनाया था। उन्होंने बोला कि इस घुटने को टच पहले नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या तो आपको। लेकिन दोबारा मौका नहीं दे रहा था ना? ये एकदम नहीं सर। जो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे उनको सीधे बाहर कर दिया था, जा रहा था उनका चेस्ट नंबर लेकर सर। और फिर उन्होंने बोला कि एकदम पूरी बॉडी एकदम एक साथ स्ट्रेट जाएगी और एक से स्ट्रेट उठेगी, और ये जो है ज्यादा डिस्टेंस में भी नहीं होना चाहिए, ये आपके शोल्डर लेवल की बराबर होना चाहिए। मतलब ये इसका शोल्डर लेवल की एकदम बराबर होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए ना ज्यादा अंदर होना चाहिए। और आपका घुटना जमीन में नहीं छूना चाहिए। यस सर। यस सर। और फिर उन्होंने बोला कि एकदम पूरी बॉडी एक साथ जाएगी और एक साथ ऊपर आएगी। ये नहीं कि ये पहले गए और ये लाए फिर ऐसे। पुशअप आपको 10 करना है। और आगे बताइए सीटअप का क्या करवाया इसने? सीटअप कदम ताल भी करवाया था क्या? नहीं, कदम ताल करवाया। सीटअप 20 करवाए थे उन्होंने। कैसे मरवाया उसने सीटअप को? सीटअप तो सर पूरा लेटा कर और हाँ ये पूरा सोजा रखना था और उठना बैठना था सर। हाँ। और जो हमारा था सर स्क्वाट था, उसमें सर आपको पूरा स्ट्रेट रखना है, आपको शोल्डर लेवल के बराबर रखना है, और प्लस में पूरा आपको बैठना है सर। ये पूरा टच होगी। सर को नीचे रखना है? नहीं सर को एकदम सामने, और पूरा बॉडी स्ट्रेट रखना है सर। और 20 कराते हैं सर, सब आसान हो जाएंगे। ये सर खाली मोटिवेट आप रखिए, सब हो जाएगा आराम से। मतलब फाइनल यही था कि कहा जाए तो 20 इसने ये कराया आपका। yes, और इसमें जो भी डिसबैलेंस हुआ, थोड़ा सा पैर टेढ़ा हो गया या टच हो गया जमीन में, तो उसको तुरंत बाहर कर दिया था। तुरंत उनको बाहर करीब 16 to 17 स्टूडेंट उसमें से बाहर हो गए थे। जो भी था हमारा स्क्वाट, सीटअप और पुशअप में हमारे 26 बच्चे मतलब कि बाहर हो गए थे उसमें। अच्छा। और 130 पूरा 500 का था सर रिपोर्टिंग था, जिसमें से 130 to 125 आई थिंक रेस में बाहर हो गए थे। अच्छा। हाँ। और फिर उसके बाद बच्चे हमारे, उसके बाद SRT का क्वेश्चन दिया गया
बुलाया गया सभी को एक रूम में बैठाया गया जिसमें अच्छा, एसआरटी स्टार्ट होने से पहले कितने मिनट का समय मिला आपको? कितने बहुत घंटे? भरपूर समय मिला सर। उसमें रिलैक्स होने का बहुत समय दिया। मेरा रिजल्ट आया है 3 बजे रात को आया है पूरा, मतलब कि जीडी का जो रिजल्ट होता है वो 3 बजे रात को, हालांकि आता है सर 6 बजे शाम को ही आ जाता है। तो समझिए कि सर समय मिला है तभी तो 3 बजे हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो सर बहुत भरपूर समय मिला हम लोग को सर, ये एक अच्छा बात था। प्लस में वहाँ खाने वाना की व्यवस्था थी, अपने पैसा वैसा ले जाना था तो मिल जाता सर वहाँ खाना। मतलब सारी सुविधाएं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अवेलेबल थी, बस ये है कि थोड़ा बहुत चार्जेस थे वो आपको पे करने थे। तो सुमित ने अपने पहले स्टेज यानी पीएफटी को क्लियर किया। अब आप इस अंदेशे में मत रहिएगा कि पहले आपका जीडी होगा और फिर एसआरटी होगा या एसआरटी होगा फिर जीडी होगा। पहले आपका पीएफटी होगा, आप पीएफटी क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका जीडी, उसके बाद आपका एसआरटी होगा और फिर 2 घंटे का रिलैक्स मिलने के बाद आपका एसआरटी होगा, जीडी होगा। यही सिचुएशन थी। अब सुमित के सामने 45 क्वेश्चन आपको मिले होंगे। यस सर। 30 मिनट का आपको समय मिला होगा। yes, और वहाँ बोला गया होगा कि ना ये क्वेश्चन कोई सही है और ना क्वेश्चन कोई गलत है। ऐसा ही हुआ आपके साथ? सारे ऑप्शन क्या अपने अलग अलग मार्क्स थे, किसी का 1 था, किसी का 0.25 था, किसी का 0.7। उन्होंने बोला कि सब पे अपना माइंड बेसिस पे आप करिए, सभी क्वेश्चन सही हैं और कोई इधर उधर नहीं देगा। हालांकि समय भी कम है और जैसे कि हमारा सर रिटर्न में भी समय कम रहता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कम था सर। और इसमें एक क्वेश्चन था सर हमारे ब्लड रिलेशन का और 4 थे हमारे ABCD करके सर। इसमें वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला नहीं था, बाकी 40 क्वेश्चन जो सिंपल रहते हैं वो थे। मैं आपको बता दूं कि एसआरटी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फेज 2 की बात कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स यानी अग्निवीर की पहली परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब सेकंड फेज पर हम आते हैं तब होता है पीएफटी, जीडी और एसआरटी। उसके बाद होता है मेडिकल और उसके बाद होता है आपका लिस्ट आती है, ठीक है, उसके बाद आपका एनरोलमेंट लिस्ट आती है। तो फाइनल इतने स्टेज में आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराया था अग्निवीर की में जाने के लिए, इंडियन भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने के लिए। अब सुमित ने इतने पड़ाव पास किया और इन पड़ाव को पास करने के बाद सुमित को चेस नंबर क्या था बेटा? 186 था। 186 चेस नंबर के साथ इन्होंने 45 क्वेश्चन को 30 मिनट में किया। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते थे, वहाँ पर 5 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से भी पूछे गए थे। और अब आपको बता दें कि अगले बार 2 घंटे के इंतजार के बाद फिर इनका ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट आया। ग्रुप डिस्कशन में इनका जो जीडी में इनको टॉपिक मिला वो क्या मिला था? फ्रीडम और मीडिया था सर। फ्रीडम एंड मीडिया, फ्रीडम और मीडिया था जिसमें इनको ग्रुप डिस्कशन करना था, डिबेट करना था। कितने मेंबर थे? 15 रहे होंगे लगभग। 17 थे सर हमारे। 17 आपके ग्रुप में 17 मेंबर थे। मैं आपको बता दूं कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में काफी बच्चों ने जीडी और एसआरटी क्लियर किया हुआ है। उसके बाद अब मेडिकल का इंतजार है, कानून की सफाई प्रॉपर करा के जाना है। और कोई कंसल्ट चाहिए तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आके हमसे कंसल्ट मेरे से खुद ले सकते हैं कि हाँ सर आप भेजेंगे जहाँ पैसों से ना लगे और आसानी से आपका काम हो जाए सही तरीके से। यहाँ लूटते बहुत हैं तो बेटा इससे बच के रहना है, लूटपाट से थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। अब इन्होंने ये क्लियर किया। अब जीडी में जब आपको मिला तो क्या उसमें क्या बदलाव था? यहाँ सर इस बार कुछ प्रोसेस हमारे अलग अलग थे सर जी। जो हमने नहीं सोचा था वो प्रोसेस था। इस बार हुआ क्या था कि सबसे पहले सर जो हमारे असेसर बैठे हुए थे, 3 बैठे हुए थे सर, उन्होंने पहले एक पेज निकाला जिसमें लिखा हुआ था फ्रीडम और मीडिया पे टॉपिक। पहले मिला था सर कि बांटा जाता था और 5 मिनट दिया जाता था हर एक बच्चे को पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर अपना इंडिविजुअल नरेशन देन जीडी हमारी स्टार्ट होती थी। मगर इस बार वैसा नहीं थी सर, उन्होंने खुद बहुत धीरे धीरे पढ़ा। उन्होंने 2 पेज दिए थे, एक सर रफ पेज था हमारा, एक फाइनल पेज था सर। तो रफ पेज में उन्होंने बोला कि जब मैं बोलूंगा तो आपको पॉइंट, हर एक पॉइंट लिखना है, जो भी आपको समझ में आए उस हिसाब से लिखना है पॉइंट। और फिर उन्होंने अगले 10 मिनट दिए सर। जब वो बोलने के बाद अगले 10 मिनट दिए, उन्होंने बोला कि आपको फाइनल जो पेज दिया है, रफ पेज में तो आपने पॉइंट लिख लिया, बाकी जो बचे फाइनल में आपको क्या करना है कि जो 10 मिनट दिया जाएगा उसमें आपको उस पॉइंट से रिलेट करके आपको पैसेज लिखना है या उस टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है। यस सर। मतलब उसने पहले 2 आपको पेजेस दिए और उसमें उसने पॉइंट लिखा दिया। अब उस पॉइंट को लिखा तो उस पॉइंट पे ही आपको पैसेज बनाना था। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो फिर आपको उन 10 मिनट में जो आपको समय मिला उन 10 मिनट में आपको उस पॉइंट को क्लियर करना था। उस पॉइंट को क्लियर भी करना था, प्लस में आपको ये सोचना भी है कि हम क्या बोलें, क्योंकि उसके बाद तुरंत इंडिविजुअल नरेशन उसको बोलना भी है उसको। सर। लिखने के बाद और तुरंत वो पेज ले लेंगे, वो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास जो रफ पेज जो आपने पॉइंट लिखा था वो आपके पास रहेंगे, ठीक है सर। और उन्होंने बोल दिया पेन डाउन 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद हमने पेन डाउन कर दिया। फिर एक बच्चे उठे 180 चेस्ट नंबर 185 हमारे बगल में थे, उन्होंने पूरे कलेक्ट किए और जाके असेसर को जमा कर दिए उन्होंने। मतलब ग्रुप में एक मेंबर आपका कैप्टन था, उसने पूरा रिसीव किया, रिसीव करने के बाद करने के बाद उसको दिए। कितने ये लगभग कितने बजे की घटना थी आपके साथ? ये सर हमारी सर ये कम से कम 7 बजे करीब थी शाम को सर। शाम को 7 बज चुके थे, पूरा दिन का प्रोसेस निकल चुका था, लेकिन रिलीफ था। यस सर। और रिजल्ट 9 बजे के करीब आया आपका? नहीं सर, रिजल्ट हमारा 12 बजे का करीब 12 बजे रात में आया।
तो उस समय तो खुशी के लहर उठ गए होंगे कि अरे बिल्कुल यार, सर। आज तो चक दे फट्टे मतलब हो गई, लग गई अब तो है। क्योंकि सर इतना समय भी वेस्ट हो गया था, अगर नहीं होता सर तो बहुत अफसोस होता। बिल्कुल। कि तो सर- कैडेट्स पॉइंट में किस चीज की तैयारी करते थे आप? यहाँ सर हम यहाँ एनडीए की तैयारी करते थे सर, हाँ। और बीच में आ गई एग्जाम तो जी। सोचे कि सोचे भर दिया जाए, भर दिया जाए देखा सर। जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं एनडीए में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एनडीए की तैयारी करते करते सुमित इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरे और इंडियन एयरफोर्स में फाइनली इन्होंने ये किया कि रिटन क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने जीडी और एसआरटी क्लियर किया। और कितने तारीख को आपका मेडिकल है? मेडिकल 24 को है सर। 24 को मेडिकल है, आज हो गया 22। यस सर। परसों यस सर। परसों मेडिकल है और वही कानपुर चकेरी में ही Yes, है। ठीक है, अब वहाँ पर आपको जाना है, लेकिन कल आपको पूरा जांच उच करवा लेना है पूरी तरीके से। ठीक है, मेरे साथ चलना, मैं बोल दूंगा उनको, तुरंत हो जाएगा काम आपका। ठीक है, Yes, sir. अब ये रही बात इसकी। और कुछ आप अपना बात रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कैडेट्स पॉइंट से कुछ सीखने को भी? हाँ, जीडी एसआरटी से कुछ आपको सहायता मिली? यस सर, जीडीएसआर से बहुत सहायता मिली, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से हाई हुए सर जी। और प्लस में बोलने की तरीका की ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको, ये नहीं कि हमेशा आप ही बोल रहे हैं तो दूसरा का चांस नहीं दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट करने का एक आपका पॉइंट बन सकता है। प्लस में आप क्या अलग अलग पॉइंट बोले, एक पॉइंट पे ही ना टिका रहे हैं। मतलब फीस मार्केट नहीं बनाना है एकदम- कि आप ही एकदम- बोलते yes, रहो, sir. आप ही बोलते रहो, अगले को भी मौका देना है। बिल्कुल देना है। वहाँ पर सर आपको ये होता है कि आपने हेल्प किया किसी को तो उसमें भी आपको पॉइंट मिल सकते हैं। हम देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Agnipath Scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defense Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.